उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है और हर पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम समुदाय का वोट चाहती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ नेता, जेडीयू से 12 साल एमपी रहे अली अनवर साहब। अली अनवर साहब, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। उत्तर प्रदेश में आप आज राजधानी लखनऊ में आए हैं। आप देख रहे होंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के वोट के लिए आगे बढ़ रही हैं। आप पर्सनली कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं जेडीयू में था, अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। और हमारा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है, पिछड़े दलित मुसलमानों का ये संगठन है ऑल इंडिया। 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। चाहे कोई हिंदू पार्टी या संगठन करे या कोई मुस्लिम का पार्टी और संगठन बना के करे, तो हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग ओवैसी के खिलाफ भी उतना ही हैं जितना हम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। और ओवैसी में और बीजेपी में जो नूरा कुश्ती चल रही है और ओवैसी को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। ओवैसी साहब जिन्ना साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो हम लोग अपने समाज को बता रहे हैं कि चाहे बीजेपी के लोग हिंदू के नाम पर गोलबंदी करें, चाहे ओवैसी लोग या बुखारी टाइप का लोग, कोई सैयद शहाबुद्दीन साहब अब इस दुनिया में नहीं है, वो मुसलमानों की गोलबंदी करे। इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। अनवर साहब, तो ओवैसी अच्छे नहीं है, बीजेपी अच्छे नहीं है, तो फिर आखिर मुस्लिम समुदाय का मसीहा उत्तर प्रदेश में कौन है? देखिए, हम लोग मसीहा की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मुद्दे की, कि इस देश की जो गुर्बत है, जो बीमारी है और जो असमानता है, संविधान में है कि एक समता मूलक समाज बनाने का उसमें परिकल्पना है, वो नहीं हो रहा है। तो इस बीमारी का कैसे पता चलेगा? उस बीमारी का पता लगाने के लिए जाति जनगणना कराना जरूरी है और ये सरकार भाग रही है जाति जनगणना कराने से। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी खुद पिछड़े वर्ग से हैं, पहले भले नहीं थे लेकिन अब तो पिछड़े वर्ग के हैं, उनको बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। लेकिन उनकी सरकार कह रही है कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। भारत के राष्ट्रपति दलित हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, कुकुर सियार की गिनती होती है जात के नाम पर, लेकिन आदमी की गिनती नहीं होगी। एक वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का हित कौन सी राजनीतिक दल कर सकता है? मुस्लिम समाज तौल रहा है और मुस्लिम समाज पार्टी को देख कर रहे हैं, वो परेशान है कि मजहबी गोलबंदी, धार्मिक के आधार पर, चाहे हिंदू कोई तथाकथित सो कॉल्ड नेता ये अपने बन जाते हैं, न इनको कोई चुनता है न कुछ करता है, कोई मुसलमान का झंडा, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए और देश की जो सैकड़ों हजारों साल की जो बीमारी है, जाति जनगणना करने से ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो गुब्बारा है उसमें छेद हो जाएगा और समाज का बेरोजगार कौन लोग हैं, मुफलिस कौन लोग हैं, नौकरी किनको नहीं मिल रही है, सरकारी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्र, इसका कैसे पता चले? आपका एक चेहरा बड़ा है, आपको लोग फॉलो करते हैं। क्या लगता है यूपी का मुसलमान अगर आपसे कहे कि उसे किसे वोट करना चाहिए, किसको, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हर कोई कह रहा है कि हम उसके हितैषी? देखिए, दिक्कत यह है कि एक तरफ तो कुछ लोग मुसलमानों को नीचा दिखाने में, मुसलमानों को उनकी देशभक्ति का रोज़ कदम कदम पर प्रमाण मांग रहे हैं। दूसरी तरफ जिनको मुसलमान आमतौर पर वोट देता है, वो लोग भी बीजेपी के डर से नाम नहीं ले रहे हैं मुसलमाना का। मैंने जैसे नहीं, हम एक पार्टी की बात करें, सेकुलरिज्म को अगर हटा दिया जाए तो ये थियोक्रेटिक ऐसे धर्माधारित राज्य हो जाएगा। यही जिन्ना चाहते थे, यही सावरकर चाहते थे। आप जो लाइन बोल रहे हैं उस लाइन पे तो ओवैसी चल रहे हैं ना। ओवैसी तो मतलब खुल के गलत न कर रहे हैं, वो धर्म के आधार पर न हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कौन गरीब है, कौन बेरोजगार है, कौन साधन विहीन है, कौन देश के साधन पर कब्जा कर रहा है और कौन साधन विहीन है, वंचित है, इसका पता चलेगा। जाति जनगणना होगी तब। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बन रही? किसी की बने, हम लोग समय है, हम लोग अब इतना सीख गए हैं, बहुत चुनाव हुआ, हम लोग सीख गए हैं।
हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, और जो हम लोगों को नज़रअंदाज करेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई दल हो, उसको भी हम लोग अपने नज़र से उतारना जानते हैं। इसलिए सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी है और हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारे रोजगार खत्म हो रहे हैं, हमारे एनआरसी और सीएए को लेकर के दंगा करा करके जगह जगह ये जो खेल खेला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और बीजेपी को भी ये पसंद है, ओवैसी जैसे लोग, उनको बीजेपी हीरो बना रही है। मुसलमानों की जो राजनीति है वो वैसे लोगों को हम लोग रिजेक्ट करते हैं जितना कि हम लोग हिंदू के नाम पर जो राजनीति करते हैं उनको भी रिजेक्ट करते हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अली अनवर साहब, पूर्व सांसद। इनका साथ सीधा कहना है कि ओवैसी ने जिन्ना वाली लाइन पकड़ ली है और वो बीजेपी की बी टीम की तरह इस इलेक्शंस में काम कर रहे हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक।